हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम बात कर रहे थे परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस की, और हमने अभी तक इस चैप्टर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसे पहला हमने पढ़ा था फैक्टोरियल नोटेशन, फिर हमने पढ़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स, और आज बेटे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं परमुटेशंस। राइट डाउन परमुटेशन। देखिए इसका संबंध बेटा अरेंजमेंट से है, यानी अगर हम कुछ चीज़ों को डिफरेंट ऑर्डर में अगर अरेंज करें तो हर अरेंजमेंट एक परमुटेशन होता है। यानी आपने कहा ईच ऑफ द, लिखो आप, ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और all of a number of things is called permutation. In permutations, order of arrangement is important. यानी बेटा ध्यान देना कि परमुटेशन में जो थिंग्स का ऑर्डर है या किस ऑर्डर में आपने अरेंजमेंट किया है ये इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो आपसे कहा जाए, अगर बेटा हम 3 लेटर्स लें A, B और C, और हमें इन तीनों को अरेंज करना है, तो आपने कहा एक बेटा अरेंजमेंट ABC हो गया। अब अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करोगे तो आपने कहा दूसरा अरेंजमेंट हो गया, यानी यह एक परमुटेशन है, ये दूसरा परमुटेशन है, ये बेटा CAB तीसरा है, आपसे कहा जाए CBA चौथा है। यानी हर ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो बेटे इन 3 लेटर्स ABC का ये डिफरेंट टाइप क्या हैं, ये अरेंजमेंट्स हैं। आपसे कहा जाए बेटा ACB क्या होगा, आपसे कहा जाए BCA क्या होगा। यानी इस तरह से आप इन 3 लेटर्स ABC को आप 6 डिफरेंट टाइप में आप अरेंज कर सकते हो, और हर अरेंजमेंट क्या होगा, एक परमुटेशन। यानी बेटा देखिए ABC और आपसे कहा जाए BAC, ये 2 अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं। ऑर्डर यहाँ पे काउंट किया जा रहा है। आपसे कहा जाए ACB, ये भी अलग हो गया। यानी इन परमुटेशन ऑर्डर ऑफ द थिंग्स, ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है बेटा। यानी आपसे कहा जाए ABC, BCA, CAB, ये डिफरेंट क्या हैं बेटे, परमुटेशंस हैं। तो परमुटेशन का मतलब, ठीक है ना, अरेंजमेंट इन विच ऑर्डर ऑफ द थिंग्स इज इम्पॉर्टेंट, यानी हमें एक डेफिनेट ऑर्डर में बेटा थिंग्स को अरेंज करना है। तो परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट, हम डिफरेंट थिंग्स को डिफरेंट वे में अरेंज करें, और हर अरेंजमेंट क्या होगा, एक परमुटेशन होगा। राइट डाउन। अब देखिए आपसे कहा जाए बेटा, देखिए द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n, देखिए द नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग, ऑफ n different things taken are at a time, taken are at a time is represented by NPR and is डिफाइंड बाय, देखो बेटा NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यानी NPR का मतलब नंबर ऑफ परमुटेशंस आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय NPR and is defined by NPR is equal to n factorial upon n minus r factorial, ठीक है बेटा, n factorial upon
n माइनस आर फैक्टोरियल। जी बेटा, इस फार्मूले में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा। पहली बात, आपने कहा कि नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, यानी NPR अप्लाई तभी होगा जब पूरी की पूरी n थिंग्स क्या हो, डिफरेंट हो, और टेकन आर एट अ टाइम, ठीक है ना, टेकन आर एट अ टाइम। तो NPR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। जहाँ पे आपने कहा n बिलोंग्स टू n, r बिलोंग्स टू w, ठीक है ना, n बिलोंग्स टू n और r बिलोंग्स टू w, और बेटे यहाँ r जो है लेस आर इक्वल टू n, ठीक है, ओके। अब देखो, अब बेटे हम आपसे कहें कि नंबर ऑफ परमुटेशंस आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन r at a time is represented by NPR and is defined by NPR is equal to n factorial upon n minus r factorial, ठीक है बेटा। NPR is equal to n factorial upon n minus r factorial। जैसे बेटे आपसे कहा जाए, हम आपसे कहें फाइंड द नंबर ऑफ, देखो, परम्यूटेशंस ऑफ टू लेटर्स फ्रॉम द लेटर्स, हम आपसे कहें ABC। अब पहली बात बेटा, ABC तीनों डिफरेंट हैं, यानी n इज इक्वल टू 3 है और r इज इक्वल टू 2 है। तो आपसे कहा जाए, अब यहाँ पर नंबर ऑफ परमुटेशंस हो जाएगा NPR यानी 3p2, दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी बेटा दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, दैट इज 6। यानी अगर हम ये डिफरेंट लेटर्स ABC लें तो इन ABC में से अगर हम 2 को एक साथ लेके अरेंजमेंट बनाएं तो दैट इज हमारे पास बेटा 6 अरेंजमेंट्स आएंगे, ठीक है ना। वी हैव 6 अरेंजमेंट्स। कौन कौन से? एक तो AB आ जाएगा, दूसरा BA आ जाएगा, फिर AC आ जाएगा, CA आ जाएगा, BC और CB, ठीक है ना। ये 6 अरेंजमेंट्स आएंगे, ठीक है ना। यानी AB एंड BA ऑर्डर चेंज है तो ये 2 अलग अलग बेटा अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है ना। दीज आर 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स मीन्स दीज आर 2 डिफरेंट परमुटेशंस, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दो बेटे, कहा जाए इस फार्मूले यानी NPR का मतलब नंबर ऑफ परमुटेशंस आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम, NPR, और इसका डेफिनेशन है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। और बेटे हम बात करें इस रिजल्ट के प्रूफ की, यानी NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन आपसे कहा जाए n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो बेटा आपसे कहा जाए NPR का मतलब क्या हुआ? दैट इज दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग, दिस इज द number of ways of filling are vacant places, ठीक है ना, are vacant places out of the beta places with the help of n
डिफरेंट बेटे थिंग्स। यानी अगर हम मान लो बेटे हमारे पास आर वैकेंट प्लेसेस हैं, हम आपसे कहें पहला प्लेस है, ये दूसरा प्लेस है, और बेटे इसी तरह से आपसे कहा जाए ये हमारे पास बेटा आरथ प्लेस है। देखिए इस फर्स्ट प्लेस को बेटे भरने की n वेज हैं, और अगर आप इन n में से किसी भी एक तरीके से पहले प्लेस को फिलअप कर दोगे तो सेकंड प्लेस के लिए n-1 वेज हो जाएंगे। फिर बेटा थर्ड प्लेस के लिए आपने क्या कहा, n-2 वेज हो जाएंगे, और आरएस प्लेस के लिए देख बेटा n-r-1 दैट इज n-r+1 वेज हो जाएंगे। और देखिए यहाँ भी बेटा देखा जाए तो पहला काम क्या है, फर्स्ट प्लेस को फिलअप करना, सेकेंड वर्क है सेकेंड प्लेस को फिलअप करना, थर्ड को फिलअप करना, ठीक है ना। यानी बेटा यहाँ पे आर वर्क हैं। अब पहले काम करने के n तरीके, सेकेंड के n-1, थर्ड के n-2, और यहाँ पे अप्लाई होगा मल्टीप्लिकेशन रूल, क्योंकि सेकेंड वर्क की फर्स्ट पे क्या है, डिपेंडेंसी है। यानी आप सेकेंड प्लेस को तभी भरोगे जब फर्स्ट प्लेस इन n में से किसी एक तरीके से भरा जाए। तो बेटा ये सारे काम एक साथ करने के तरीके हो गए, दैट इज टोटल नंबर ऑफ वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या अप्लाई किया आपने, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है ना। देन बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, हम बेटे कहें n इंटू n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन n-r-1, ठीक बेटा, n-r-1। यानी बेटे देखो इन नोट कर लो आप, पहली बात NPR का मतलब क्या हुआ, द नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग आर वैकेंट प्लेसेस with the help of n different things. This can be done in n-1, n-2, n-3 and n-r-1 ways, ठीक है ना, n-r-1 ways, ठीक है, ओके। अब देख बेटा this is equal to, आपने क्या कहा, देख बेटा this is n-1, n-2 एंड सो ऑन। देखिए n-r-1 था, ठीक बेटा, n। अब देखिए अगला टर्म क्या होगा, n-r, n-r+1। यानी बेटे हमने क्या किया, n-r से 3 to 1 तक मल्टीप्लाई किया और इतना ही बेटे डिवाइड कर दिया, n-r इंटू n-r+1 एंड सो ऑन 3 to 1। दे बेटा अब ऊपर बन जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन नीचे बन जाएगा n-r फैक्टोरियल। यानी NPR का मतलब n फैक्टोरियल अपॉन बेटा n-r फैक्टोरियल, ठीक है ना। NPR का मतलब बेटे n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, ठीक है। यानी नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग आपसे कहा जाए आर वैकेंट प्लेसेस बेटे आउट ऑफ, हम आपसे कहें दैट इज n डिफरेंट थिंग्स। यानी NPR में बेटा सारी की सारी थिंग्स क्या हैं, बोलो, डिफरेंट हैं और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यानी जिस थिंग से आप फर्स्ट प्लेस को भर दोगे, फिलअप कर दोगे, अब वो चीज़ बेटा दूसरे प्लेस पे नहीं जाएगी, वो चीज़ वो थिंग सेकेंड प्लेस पे नहीं जाएगी, ठीक है, ओके।
राइट डाउन नोट। देखो बेटा, हम आपसे कहें नोट, ठीक है। देखिए बेटे, पहली बात हम आपसे कहें कि बेटा देखो, NPN यानी हम आपसे कहें नंबर ऑफ permutations out of n different things taken all at a time is equal to बेटा n फैक्टोरियल। ऑब्वियस सी बात है, अगर n डिफरेंट थिंग्स हैं तो हम उन सब को एक साथ लेके n फैक्टोरियल वेज में हम अरेंज कर सकते हैं। यानी द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम क्या होगा, n फैक्टोरियल। और सिंबल में ये क्या होगा, ये NPN होगा। यानी NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो अगर इसका आंसर n फैक्टोरियल आना है तो बेटे आप क्या कहते हो, और यही प्रूफ है 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। हमने 0 फैक्टोरियल को 1 लिया था, उसका बेटा कारण यही है कि जो NPN है यानी नंबर ऑफ परमुटेशंस आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज n फैक्टोरियल। यानी n डिफरेंट थिंग कैन बी अरेंज्ड in n factorial ways. n different things can be arranged in n factorial ways. तो बेटा अब इसका मतलब NPN का आंसर n फैक्टोरियल आना चाहिए, और NPN बाय फार्मूला क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। यानी यहाँ से आप कहोगे कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है बेटा, यहाँ से हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल इज 1। ठीक है बेटे, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो गई, 1। ठीक है, दूसरी बात हम आपके बेटा NP नॉट कितना होगा, आपसे कहा जाए दैट इज 1 हो गया। देखो NP0 इज इक्वल टू 1। फिर बेटे कहा जाए NP1 कितना होगा, n हो जाएगा। NP1 की वैल्यू क्या हो गई बोलो, 1 हो गई। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल को n माइनस 1, ठीक है ना। और दे बेटे आपसे कहा जाए, ध्यान दो आप, दे बेटे हम ऐसा लिख सकते, देखो आप दैट इज, देखिए आगे देखो कुछ बेटे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम देखते चलें। देखो ये बेटा NPR इज इक्वल टू, दिस इज n इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1, दिस इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1। ठीक है बेटा, और इसी को लिखा जाएगा n माइनस 2। देखो ये n बेटे बाहर है, इसकी आप चाहो n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 PR माइनस 2 एंड सो ऑन, ये प्रोसेस बेटे चलता रहेगा। ठीक है ना, आई बात समझ में? ओके, इसका प्रूफ भी बेटे आप कर सकते हो, आप LHS से RHS आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप कहे बेटे हम n माइनस 1 PR, देखिए n माइनस 1 PR इज इक्वल टू n
n माइनस आर इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस वन पी आर माइनस वन। अगर वेरीफाई करना हो तो बेटे आप LHS से चले आओ, यहाँ पे आप प्रूव करूँ इसको मैं। देखिए इसका जो बेटा RHS है दैट इज n माइनस आर इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन, n माइनस वन माइनस बेटा r माइनस वन फैक्टोरियल, यानी दैट इज n माइनस आर इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन कितना होगा n माइनस आर फैक्टोरियल, और ये होगा बेटा n माइनस आर इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन बेटा n माइनस आर बाहर आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू हो गई n माइनस वन पी आर माइनस वन। ठीक है ना, n पी आर होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, तो n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा n माइनस वन पी आर माइनस वन, n माइनस वन पी आर माइनस वन। ठीक है, ओके। अब दे बेटे हम आपसे कहें नंबर 5 लिखते चलो आप। पांचवा बेटा एन पी आर अपॉन एन पी आर माइनस वन। देखिए आप एन पी आर अपॉन हम आपसे कहें एन पी आर माइनस वन, दिस इज n माइनस आर प्लस वन। बेटा प्रूफ बहुत आसान है, आप LHS से शुरुआत करोगे तो आप RHS पे आराम से पहुंच जाओगे, और ये प्रॉपर्टीज़ हमें बेटा याद हों तो थोड़ा हमें कैलकुलेशन में मदद मिलेगी। ठीक है, अब जैसे आपसे कहा जाए हम बेटे एक सवाल की बात करें। देखो देखिए क्वेश्चन है बेटा, इफ राइट डाउन 56p r प्लस 6, देखो 56p r प्लस 6 आपसे कहा जाए 56p r प्लस 6 रेशियो 54p r प्लस 3, रेशियो 54p r प्लस 3 इज इक्वल टू है दैट इज 30800 रेशियो 1। तो सवाल है बेटा फाइंड r। अब देखिए अब ये क्वेश्चन हम बेटा सिंपली भी सॉल्व कर दें फॉर्मूला अप्लाई करके, लेकिन देखो 56p r प्लस 6 अपॉन 54p r प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा 30800 अपॉन 1। अब बेटा ध्यान दो आप, अगर हम अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एन पी आर का मतलब n इंटू एन माइनस वन पी आर पढ़ा था बेटा आपने, यानी ये प्रॉपर्टी आपने कहा n पी आर इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस पी आर माइनस वन इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन n माइनस टू पी आर माइनस टू। तो आप ये देखो यहाँ बेटा n 56 है, अब तो 56 इंटू 55 इंटू बेटा 54 आ जाएगा, यानी देखो अब यहाँ पे माइनस वन माइनस कितना आएगा r प्लस 4 हो जाएगा। यानी हम देखें बेटा एक सेकेंड, इस प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ न्यूमरेटर में यूज़ करें तो देखो बेटी
तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 56 इंटू 55 इंटू 54p बोलो r+4 डिवाइडेड बाय 54c r+3 इज इक्वल टू 3800/1। बेटा इतना पहले आप नोट कर लीजिए, 54c r+3 अपॉन आपने कहा दैट इज बेटे दिस वन। और अब यहाँ पे कौन से प्रॉपर्टी, NP/r अपॉन NP/r-1 इज इक्वल टू n-r+1। देखो बेटा हम कैलकुलेशन से बचना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो आपसे कहा जाए ये प्रॉपर्टी NP/r अपॉन NP/r-1 दैट इज n-r+1। देख बेटा अब यहाँ देखो दिस विल इम्प्लाइज, देखो बेटे अब ये जो 55 इंटू 56 इंटू 55 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बेटे कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 54p/r+4 अपॉन इतना नोट कर लीजिए। दे बेटा अपॉन ये कितना हुआ, देखो ये हो गया दैट इज आपसे कहा जाए अपॉन 54p/r+3 इज इक्वल टू 10। इनका मल्टीप्लिकेशन वहाँ कैंसिल कर देगा। आते बेटे अब यहाँ r था तो r-1 था, एक कम, तो यहाँ पे देखो r+3 r+4 तो r+4-1, यानी अब इसी रिजल्ट में n तो बेटा देखो n कितना है 54 है, 54 माइनस देखो 54 माइनस r कितना है बेटे r+3 है, माइनस r+3 सॉरी r बेटा r+4+1 यानी माइनस r+4+1 इज इक्वल टू 10। आप इस प्रॉपर्टी में बेटे r को रिप्लेस कर दोगे, r+4 से तो आपको मिल जाएगा। और अब बेटा आपने बहुत इजीली सॉल्व कर दिया कि r इज इक्वल टू आपसे कहे हम कितना बोलो 41, तो r इज इक्वल टू आपसे कहा जाए 41, ठीक है। तो बेटे ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं अगर याद नहीं होती हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता NPR से, हमें पूरा स्टेप्स हमें एक्सपेंड करने पड़ते। और जब हमने बेटे ये प्रॉपर्टी यूज़ कर ली तो हमारा क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब देखिए आप ध्यान दो, आगे हम बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस की, ठीक है। देखिए आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, नोट कर लिया। देखिए क्वेश्चन है देखो बेटा सवाल है, राइट डाउन इफ n+5p n+1। देखो इफ n+5p n+1, ठीक है ना, इज इक्वल टू 11 n-1/2 इज इक्वल टू 11 इंटू n-1/2 इंटू बेटा n+3pn इंटू n+3pn। आपसे कहा जाए फाइंड n, ये सवाल है बेटा। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यानी बेटा कुल मिला के यहाँ क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है n+5p n+1 अपॉन कितना n+3pn, ठीक है ना, इज इक्वल टू 11 इंटू
n-1/2। अब बेटे हम सॉल्व कर दें। अब देखिए ये n प्लस यहाँ 3 है, यहाँ कैसे करोगे आप, n+5 इंटू n+4, यानी इसका मतलब देखो वही प्रॉपर्टी बेटा, n+5 इंटू n+4 इंटू n+3 Pn+1 डिवाइडेड बाय n+3 P बेटा n इज इक्वल टू कितना है, 11 इंटू n-1/2। ठीक है बेटा। अब ध्यान दें आप, अब बेटे देखिए अब हम कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी NPR/NPR-1 n-r+1। तो यहाँ बेटे ध्यान देना, अब r के रोल में क्या है, n+1 है, बोलो, यानी अब क्या कहोगे आप, देखिए नोट कर लो पहले आप इतना, फिर हम बेटा आगे बढ़ें। पहले आप इतना नोट कर लीजिए तो बेटा हम आगे बढ़ें। ठीक है, अब देखो बेटे इसका मतलब ये हुआ हमारा n+5 इंटू n+4। अब देखिए दिस इज, देखो बेटा क्या हो जाएगा, n+3 माइनस n+1 प्लस बेटा 1 इज इक्वल टू 11 इंटू n-1/2। ठीक है ना, 11 इंटू n-1/2। ठीक है ना, समझ गए बेटे। एक सेकेंड बेटा, एक गड़बड़ी ये हुई है, ये हम यूज़ करेंगे ना तो -1 यहाँ भी आएगा, ये n-1 हो जाएगा, यानी अब ये कहानी बेटा उल्टा हो जाएगी, क्योंकि अब NPR ये नीचे है, r-1 वाला ऊपर है, तो ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा दैट इज n+3 माइनस n+1 इज इक्वल टू 11 इंटू n-1/2। ठीक है बेटा, यही आएगा ना, n-r+1, यहाँ r के रोल में क्या है, n है। ठीक है, और अब बेटा ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखो n और n कैंसिल हो जाएगा, यानी n+1 n+5 n+4, देखो ये 3 + 1 2 हो जाएगा, 2 यहाँ 22 हो जाएगा, यानी n+5 इंटू n+4 इज इक्वल टू 22 इंटू n-1। बोल बेटा, और अब आप सॉल्व करोगे बेटे, n की ये क्वालिटी का आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे n की 2 वैल्यू जाएंगी 6 और 7। ठीक है ना, n की 2 वैल्यू आपसे कहा जाए 6 एंड 7। ठीक है, बोलो भाई, ओके। चलिए ध्यान दो बेटा, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था, आप रिजल्ट क्या लिखते हो, n-1 PR-1, तो यहाँ भी -1 होगा, n+1 था तो n+1 -1 n बचा, फिर -1 कितना हुआ, n-1, और इस रिजल्ट का रिवर्स है तो ये अपान आ जाएगा, तो हमने इसको क्या लिखा, अपान में लिखा। ठीक है ना, तो बेटे हमने इसको क्या लिखा, अपान में लिखा। ठीक है, अब देखिए बेटा ध्यान दें आप, तो ये सिंपल बेटे एप्लीकेशंस हैं NPR के। ठीक है ना, यानी किस तरह से हम ये प्रॉपर्टीज यूज करें। देखो अब बेटे कहा जाए, आप करो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन सवाल। बेटा आपसे कहें हम, देखिए
इफ m प्लस n पी आर इज इक्वल टू 90। क्वेश्चन है इफ m प्लस n पी आर इज इक्वल टू 90, ठीक है बेटा, एंड m माइनस n पी आर इज इक्वल टू 30 एंड m माइनस n पी आर इज इक्वल टू 30। तो सवाल है देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। देन बेटा कहें हम फाइंड m एंड n, तो हमें m और n की वैल्यू बेटे फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब बेटा ध्यान दो, आप हम आपसे कहें कि देख बेटे m प्लस n पी आर इज इक्वल टू 10 इंटू 9, ठीक है बेटा, लिखा जाएगा। और इसको हम लिखेंगे बेटा 10 पी आर, देख लो आप, 10 इंटू 9 दैट इज बेटा 10 पी आर, ठीक है ना। यानी यहाँ से m प्लस कितना होगा 10 हो जाएगा, दैट इज बेटा m प्लस n इज इक्वल 10। ये पहला इक्वेशन समझ गए बेटी, ध्यान देना भी, इसको आप कंपेयर कर दोगे, ठीक है ना, तो कितना हुआ m प्लस n इज इक्वल टू 10। अब बेटे इसी तरह से ये क्या लिखा है m माइनस n पी आर, यानी m माइनस पी आर इज इक्वल टू 6 इंटू 5, दैट इज m माइनस n पी आर इज इक्वल टू 6 पी आर, यानी m माइनस n कितना होगा 6 होगा। तो m प्लस n 10 है, m माइनस n 6 है, यानी m इज इक्वल टू 8 एंड n इज इक्वल टू 2। बेटा इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो m इज इक्वल टू 8 और n इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। ये बेटे हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो बेटा आपसे कहा जाए कि n पी आर पे अगर क्वेश्चन है तो हमें बेटे कैसे सॉल्व करना है, ये बेटा हमने देख लिया, ठीक है। और देखिए एक और क्वेश्चन बेटे हम सॉल्व करें, देखिए कैसे। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लिया आपने। देखो बेटा ये सवाल सब मिटा दिए, इसको हम सवाल ये है बेटे प्रूव दैट, देखो क्वेश्चन है बेटा प्रूव दैट 1p1 इंटू 2p2, देखो 1p1 प्लस 2 इंटू 2p2 प्लस 3 इंटू 3p2, ठीक है ना, एंड सो ऑन n इंटू npn एंड सो ऑन n इंटू npn इज इक्वल टू n प्लस 1 p n प्लस 1 माइनस 1। ये हमें प्रूव करना है n प्लस 1 p n प्लस 1 माइनस 1। देखो इसका बेटा जो RHS है दैट इज 1p1 प्लस 2 इंटू 2p2 प्लस 3 इंटू p3, इसको लिखा जाएगा दैट इज समेशन r रन फ्रॉम 1 टू n r इंटू r पी आर लिखा जाएगा। r को 1 दोगे पहला टर्म, 2 दोगे दूसरा टर्म, मिलता जाएगा। यानी बेटा अब इसको हमने कहा दैट इज समेशन r रन फ्रॉम 1 टू n। देखो बेटे r पी आर को तो हमने वही लिखा, अब इसको लिख दिया जाए r प्लस 1
-1 समझ गए इंटू RPR, और अब ये हो जाएगा अलग अलग, दैट इज समेशन R रन्स फ्रॉम 1 to n R+1, देखो R+1 इंटू RPR, ठीक है बेटा, बोल भाई, दैट इज देखो यहाँ क्या होगा, ये होगा R+1 इंटू RPR माइनस बेटा RPR, n+1 इंटू RPR, R+1 इंटू RPR माइनस RPR, ठीक है बेटा, यही होगा। और देखो ये हो जाएगा R+1P R+1, दैट इज समेशन R रन फ्रॉम 1 to n, आपसे कहा जाए R+1P R+1 माइनस RPR, होगा ऐसा R+1P R+1 माइनस, ठीक है बेटा, RPR, समझ गए। देखो R+1PR, समझ गए बात को, प्रॉपर्टी वही है, NPR का मतलब n-1P R-1, तो बेटा R+1 बाहर है तो ये रिप्लेस हो गया, ठीक है। और अब ये क्या हुआ, अब बेटे हम आपसे कहें कि दैट इज, देखो अब वही बात है बेटा, R की वैल्यू पुट करोगे तो 2P2 -1P1 प्लस ऐसे बढ़ता जाएगा। तो आप देखो एक लास्ट का बचेगा और R = n, तो होगा क्या, देखो R को 1 दोगे तो 2P2 -1P1 प्लस R को 2 दोगे 3P3 माइनस बेटा 2P2, R को 3 दोगे 4P4 माइनस 3P3 एंड सो वन, R को n दोगे n+1P n+1 माइनस nPn। अब दे बेटा, अभी ये कैंसिल हुआ, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे यानी एक टर्म ये बचेगा और एक बेटा ये बचेगा, तो 1P1 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर बेटा 2 ही टर्म्स बच रहे हैं, एक n+1 Pn+1 और दूसरा 1P1, तो फाइनल आंसर हुआ n+1 Pn+1 -1, 1 को आप -1 समझ गए बेटा, यानी इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना बेटा, इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। तो इतना आप देखें, बाकी बेटा अब इस पे हमें थोड़े क्वेश्चंस और सॉल्व करने पड़ेंगे और बेटा धीरे धीरे हम इसको आगे बेटे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना, ओके, ठीक है। तो आप इतना पहले नोट कीजिए, ठीक है, और रोज़ का रोज़ नोट करोगे, रोज़ का रोज़ नोट्स बनाओगे, रोज़ का रोज़ बेटे इसको आप रिवाइज़ करोगे, ठीक है ना, जितनी बार हो सके आप नोट्स रिवाइज़ कीजिए, ठीक है, फास्ट।